वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 14th। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? किसी मेटल कंपाउंड से मेटल को निकालना, एब्स्ट्रैक्ट करना, अलग कर लेना। किसी मेटल के कंपाउंड से मेटल को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना, अलग उसको निकाल लेना, रिफाइनिंग बोला जाता है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर हम निकालने वाले हैं कहाँ से? सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट के फार्मूला के अंदर से हमें सिल्वर का फार्मूला अलग करना है, या सिल्वर नाइट्रेट के कंपाउंड से हमें सिल्वर को अलग करना है। इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर। तो ये बोलता है कि भाई अगर हमें सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को निकालना है तो हम कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और वो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो उसके लिए हमें रिएक्शन लिखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वो रिएक्शन क्या होगी। क्वेश्चन के अंदर था सिल्वर नाइट्रेट से हमें सिल्वर बनाना है। वी वांट टू प्रिपेयर सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज द सिंबल फॉर सिल्वर। ही सेज दैट दिस रिएक्शन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कॉपर। कॉपर से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते हैं। तो हमने कॉपर ले लिया साथ में। तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा? दिस कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स कंपाउंड कॉल्ड सिल्वर नाइट्रेट एंड विल फॉर्म CuNO3 ट्वाइस। तो सिल्वर नाइट्रेट को जब कॉपर से रिएक्ट करवाया जाता है तो सिल्वर और कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। वो बोलता है ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप कैसे बोल सकते हो ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? क्योंकि यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया है और ये एक कंपाउंड है, और इस एलिमेंट ने इस कंपाउंड के एलिमेंट को बाहर निकाल दिया। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमने यही चीज़ पढ़ी थी, जब कोई एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को उसके स्थान से निकाल दे और खुद वहाँ पर आ जाए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उसके लिए हमने रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा था। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या बोला जाता है कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, यहाँ पर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? कॉपर है। कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो सिल्वर से ज़्यादा है, इसीलिए कॉपर सिल्वर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा और हमारी रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी और हमारा सिल्वर एब्स्ट्रैक्ट आउट हो जाएगा, रिफाइन हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था। कुछ बच्चों को फार्मूला लिखने नहीं आ रहे होंगे। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला कैसे लिखें, कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला कैसे लिखें, या किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कैसे किया जाए, वो हमारी लास्ट वीडियोस को देखें, उनके अंदर रिएक्शंस को कंप्लीट करना सिखाया हुआ है। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है हम देखते हैं। 14th क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट 15th। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? तो यहाँ पे मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एक बात आपको बता देता हूँ, बड़ी खास बात है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है, लेकिन सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती, ये भी ठीक है। लेकिन जो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट जरूर होगी। तो अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है हम देखते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जब हम दो एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, कोई भी दो एक्वस सॉल्यूशन हमने लिए इस रिएक्शन से रिलेटेड,
हमने एक ले लिया Na2SO4, दिस इज ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। एक्वस का मतलब क्या है? एक्वस का मतलब है कि हमने सोडियम सल्फेट को वाटर के अंदर डिसोल्व कर रखा है सिंपली। सेकंड सब्सटेंस हमने ले लिया BaCl2, दिस इज आल्सो एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि हमने किसी भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिसोल्व कर दिया और वो घुल गया तो वो उस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है। तो जैसे ही हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? दिस विल फॉर्म BaSO4 प्लस NaCl, दिस विल फॉर्म BaSO4 एंड NaCl। जो ये NaCl है ये वाटर के अंदर डिसोल्वेबल है, बट BaSO4 इज इन सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर बनेगा। तो NaCl का तो एक्वस सॉल्यूशन बन गया मेरे पास, और BaSO4 किसके अंदर आ गया? हमारा सॉलिड फॉर्म के अंदर आ गया। वो मेरा बीकर के अंदर या जो भी हमने जिसके अंदर भी हमने ये सब्सटेंसेस डाले हैं, डिसोल्व किए हैं, उसके अंदर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। दिस सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड PPT या प्रेसिपिटेट, इसको ही प्रेसिपिटेट बोला जाता है। और यही क्या होगी? हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। प्रेसिपिटेशन का नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन सिल्वर नाइट्रेट, they will form sodium nitrate and silver chloride. Now these are the aqueous solution. Aqueous solution का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। aqueous solution का मतलब है कि जो ये सब्सटेंस हमने लिए हैं ये वाटर के अंदर डिसॉल्वेबल हैं। NaNO3 is also dissolvable, so it will form as a aqueous solution, but this AgCl is a solid, it is not soluble in water, so this will formed as a PPT, और ये PPT की फॉर्म में बन जाएगा और सेटल डाउन हो जाएगा हमारे सरफेस के ऊपर, डाउनवर्ड सरफेस के ऊपर। और जो ये PPT होती है ये वाइट PPT के फॉर्म में हमें मिलती है, ये वाइट PPT हमें मिलेगी, वाइट सॉलिड सब्सटेंस हमें मिलेगा जो वाटर के अंदर अनडिसॉल्वेबल होगा। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो कंपाउंड्स होने आवश्यक हैं। वी रिक्वायर्ड 2 कंपाउंड्स, और ये क्या कर रहे हैं? अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। दे विल एक्सचेंज देयर आयंस, सो दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। क्लियर? 2 एग्जाम्पल हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के पढ़े हैं, होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं 15th क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। नाउ द टर्म इज एक्सप्लेन द फ्लोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। एग्जाम्पल्स हमें देने हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के। हमें कोई भी 2 रिएक्शन बतानी है जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारा हो रहा है। तो कोई 2 एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपको पता ही होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो पहले हम गेन ऑफ ऑक्सीजन के लगा लेते हैं। Mg+O2 गिव्स MgO। मैग्नीशियम के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट हमारा बना है उसके अंदर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन भी है। सो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन। इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? हमें ऑक्सीजन को ऐड करवा के दिखाना है। अदरवाइज ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का रिमूवल भी होता है, लेकिन हमें हाइड्रोजन को रिमूव करके नहीं दिखाना रिएक्शंस के अंदर, हमें ऐसी रिएक्शन बतानी है जिनके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। सेकंड एग्जांपल आपको बड़ा अच्छा लगता है, H2+O2। ये बार बार हम इसी की बात करते हैं, स्टार्टिंग ही यहाँ से करते हैं H2O। यहाँ पे भी हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, सो इट इज़ ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
नाउ द टर्म ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन क्या है हमारी, ZnO प्लस कार्बन, दिस विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक। यहाँ पर जिंक के साथ ऑक्सीजन थी रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट है हमारा CuO प्लस H2, हमने कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करवा दी हाइड्रोजन के साथ, तो हमारा बन गया Cu प्लस H2O। तो दिस इज आल्सो ए रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ पे Mg का तो ऑक्सीडेशन हुआ, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, Zn का रिडक्शन हुआ, Cu का रिडक्शन हमारा हुआ, लेकिन जहाँ पे Mg का ऑक्सीडेशन हुआ है वहीं पे हमारा ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है। H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है तो O2 का रिडक्शन भी हुआ है। ZnO का जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है तो हमारा कार्बन का ऑक्सीडेशन भी हुआ है। अगर कॉपर ऑक्साइड का हमारा रिडक्शन हुआ है तो हमारा वाटर का या हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन भी हुआ है, H2O के अंदर वो कन्वर्ट हुआ है। तो दीज ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन, बट हमने ऑक्सीजन को ऐड करके दिखाना था और ऑक्सीजन को रिमूव करके दिखाना था, ऐसी रिएक्शंस हमें बतानी थी, इसलिए हमने ये दो एग्जाम्पल लिए हैं ऑक्सीडेशन के लिए और दो एग्जाम्पल लिए हैं रिडक्शन के लिए। बट दिस रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक्चुअली में रिडॉक्स रिएक्शन ही हैं। कोई भी रिएक्शन केवल ऑक्सीडेशन या केवल रिडक्शन नहीं होती है, हम इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारी लास्ट वीडियोस देखें, उसके अंदर स्पेशल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। कोई एक शाइनी ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस मेरे पास है, एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा कंपाउंड मेरे पास है। इसने क्या बोला है, एलिमेंट बोला है, सॉरी इसने एलिमेंट बोला, तो हम एलिमेंट की बात करेंगे। मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका कलर जो है शाइनी ब्राउन है, चमकीला भूरे रंग का वो पदार्थ है। अगर हम उसको गर्म करते हैं, हीटिंग इन एयर, एयर के अंदर उसको गर्म किया जाता है तो वो ब्लैक बन जाता है। तो हमें उस सब्सटेंस का नाम बताना है। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। हमें उस सब्सटेंस X का भी नाम बताना है और जो मेरा नया सब्सटेंस बना है गर्म करने पर उसका नाम भी हमें बताना है। तो इसका आंसर है, जो हमारा ब्राउन कलर का शाइनी सब्सटेंस है वो कॉपर होता है। कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन। जब इसको हम हीट करते हैं, एयर के अंदर हीट करने का मतलब क्या है कि हमने इसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया है, तो ये बन जाता है CuO, कॉपर ऑक्साइड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। एंड द कलर ऑफ दिस कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक, ये ब्लैक कलर का होता है। तो कॉपर जो है हमारा वो एलिमेंट है X। X कौन सा है हमारा, जो एलिमेंट के बारे में इसने बात की है, क्वेश्चन के अंदर बात की है, वो X एलिमेंट कॉपर है हमारा। और जो नया सब्सटेंस बना है वो कॉपर ऑक्साइड है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, हमने इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। दिस इज आयरन। अगर किसी भी सब्सटेंस को हम एयर के अंदर रख देंगे तो वो अपनी रिएक्टिविटी के अनुसार ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम इसके ऊपर पेंट लगा देते हैं। हमने यहाँ पे पेंट कर दिया, मान लिया रेड कलर का हमने इसके ऊपर पेंट कर दिया। अब जो ये ऑक्सीजन है, इट विल नॉट रिएक्ट विद आयरन, वो आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारा जो आयरन है वो सेफ रहेगा, इसलिए हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट कर देते हैं। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। नाइट्रोजन बड़ा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। सेम वही क्वेश्चन है, फूड आर्टिकल्स एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम ओपनली लीव कर देंगे तो वे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड बना देंगे जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। जो फूड आइटम है उनका ऑक्सीडेशन ना हो, इसके लिए हम उनको नाइट्रोजन के साथ फ्लश्ड करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन उन फूड आइटम्स को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। या इससे बचाने के लिए हम ऑक्सीडेशन से बचने के लिए फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन ना हो, हम एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी फूड आर्टिकल्स को रख सकते हैं, या ऐसे हम एनवायरनमेंट के अंदर रखेंगे जहाँ पे मॉइस्चर नहीं है। अगर मॉइस्चर होगा तो वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फूड आइटम्स अपने ऑक्सीडाइज कर जाएंगे। तो एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। 20th क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल बताना है हमें। आपको पता है कोरोजन की हमने बात की है, अभी मैंने आयरन का कोरोजन स्टडी किया था। हम वाई वी डू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर हम पेंट क्यों लगाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ना बने, इसलिए पेंट लगाते हैं। और ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड का बनना ही कोरोजन कहलाता है। और फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है? रेंसिडिटी कहलाता है। ये आप कर सकते हैं। रेंसिडिटी और कोरोजन सिंपली हमने थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर भी स्टडी किया है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस का चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड और सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं, डिफरेंट बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो कृपया आप बने रहें हमारे साथ और हमारी वीडियोस को देखते रहें। आपको हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।